हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज के नए वीडियो को। तो आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ किया, या फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं नर्सिंग फील्ड में चली गई। और सबसे पहले तो मैं बताती हूँ ये आइडिया मुझे कैसे आया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। आज मॉर्निंग में मैं मेरी अपनी एक जूनियर से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि दी मुझे नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब। उसने अभी अभी फर्स्ट ईयर में है, वो अभी अभी बस उसने स्टार्ट किया है एंड अब वो कंफ्यूज्ड है। तो फिर मुझे मेरा वाला टाइम याद आ गया कि एक टाइम पे मैं भी कंफ्यूज थी एंड हम सब कंफ्यूज होते हैं एक टाइम पर जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि क्या और कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को इन्हीं सारी डिस्कशंस के साथ। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगी जो कि मेरे खुद पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं आफ्टर 12th। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं अबाउट माई करियर चूज करने में। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। उन सब में से सबसे बड़ा था, सबसे पहला जो पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि सबसे पहले तो मैं 11th 12th में मेरे पास मेडिकल था, बायो की स्टूडेंट थी मैं, एंड फिर भी मैंने जीएनएम किया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था, बट उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डॉक्टर बनना होता है, उनमें से एक मैं भी थी। एंड बहुत सारे फिर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन एट दी एंड बन जाते हैं नर्सेस लाइक मी। उनमें से भी मैं एक हूँ। तो सबसे पहले तो क्या किया था मैंने, मुझे यही नहीं पता था उस टाइम पे हम ऐसे होते थे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा कि हमारी फैमिली कितनी एजुकेटेड है, या फिर हमारे को गाइड करने के लिए कितने सारे लोग हमारे आगे हैं या नहीं है। क्योंकि जब हमें वो राइट टाइम पे सही डायरेक्शन देते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, प्लस में हम हमारे पास एक अच्छी चॉइस होती है कि हम अपने करियर को हमें क्या करना है हम बहुत अच्छे से चूज कर पाएंगे कि एक्चुअल में हम एग्जैक्टली में हम क्या करना चाहते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, और बच्चे थे, बालक थे उस टाइम पे, तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो सबसे पहले तो मुझे 10th में ही नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर, बस इतना पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट ये नहीं पता था कैसे बनते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है मुझे 11th में आके। तो बट फिर मैंने मेडिकल लिया क्योंकि मुझे पता लगा कि वो अच्छा नीट देने के लिए उस टाइम पे AIPMT हुआ करता था, तो वो देने के लिए मुझे मेडिकल लेना होगा। फिर मैंने मेडिकल लिया एंड उसके बाद उनमें से भी मैं हूँ जिसका फिर एट दी एंड 11th 12th के बाद बायो उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। उन स्टूडेंट्स में से भी मैं एक हूँ। उसके बाद फिर बस इतना था कि मैंने मेडिकल लिया और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे नीट की तैयारी करनी है, यानी कि AIPMT की तैयारी करनी है, बट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कुछ नहीं पता था। फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मेरा फेसबुक था, वहाँ पे मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। मैंने उस ग्रुप के एडमिन से बात की, ऐसे वो नीट एस्पिरेंट के लिए था, और AIPMT जो भी देना चाहते थे उन बच्चों का ग्रुप था। तो मैंने उसके एडमिन को मैंने मैसेज किया एंड फिर उनसे बात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे बताया कि एलन यानी कि कोटा, यस, बहुत अच्छी जगह है नीट की तैयारी करने के लिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड मैंने बिना देरी किए नेक्स्ट मंथ में कोटा चली गई। एंड उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, एकदम से अचानक से कैसे मनाया मैंने पेरेंट्स को, कैसे वो एग्री हुए, और फिर क्योंकि अचानक से हम घर मैं इतने दूर अकेले जाने वाली थी, कुछ भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें, वहाँ पे लाइफ कैसी थी मेरी। उसके बाद एक बैड फेज आया, जिसे हम कहते हैं कि AIPMT देने के बाद जिस टाइम पे मैं दे रही थी उस टाइम पे AIPMT 1 मई को था मुझे याद है, और 29 को उससे जस्ट 2-3 दिन पहले ऐसा डिसीजन आया रात को मिडनाइट में कि अब वो 2 पार्ट में होगा। और उसके बाद पूरा दिमाग एकदम गया गया, एंड उसके साथ मेरा रिजल्ट भी गया, नहीं हुई सिलेक्ट। बस मुझे BDS मिला तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था BDS में, जो मुझे अब लगता है ले लेना चाहिए था, या फिर और 1 साल और प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। मैंने पता नहीं क्या किया। फिर मैं नहीं आया मेरा नंबर, नहीं लिया एडमिशन मैंने नीट BDS में। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे देखना है कि मुझे कितना आता है, मैंने कितना सीखा है कोटा जाने के बाद, मेरी बायो कितनी स्ट्रांग है, और क्या क्या चीज़ें मैं बता सकती हूँ। तो मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे, मैंने टीचिंग स्टार्ट किया जिसमें मैं 11th 12th का बायो एंड 9th 10th का साइंस लेती थी।
उस टाइम पे, उससे पहले मुझे टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं होता था। कौन संभालेगा इतने सारे बच्चों को, लाइक हम तो सुनते नहीं अपने टीचर्स की, वो क्या सुनेंगे हमारी, ये था माइंड में। बट जब मैंने खुद टीचिंग स्टार्ट किया तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा मजा आने लग गया टीचिंग में। एंड सबसे अच्छी चीज़, एज अ एज अ ट्यूटर आप मोटिवेट करते हो स्टूडेंट्स को, आप उनके डाउट क्लियर करते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर के साथ। और अगर आप एक अच्छे ट्यूटर हो, अगर आप उनमें से नहीं हो जो कि लाइक बस बैठा है, बस पता है कि सैलरी तो आनी है और नहीं पढ़ाना है, और पढ़ाना है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी सैलरी पे, अगर आप उनमें से नहीं हो तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट हर जगह मिलती है लाइक ट्विटर फील्ड में। अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो तब मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड, मुझे टीचिंग पसंद है, वो मेरा एक पैशन बन गया। मतलब टीचिंग इज लाइक, मैं किसी भी मूड में हूँ बट अगर मैंने कोई भी लाइक क्लास लेनी है कुछ भी तो ना नहीं निकलता। एंड टीचिंग मेरे लिए एक वो चीज़ थी कि कभी भी किसी भी टाइम पे अगर मेरे स्टूडेंट ने बोला कि मुझे पढ़ना है, डाउट है, कुछ भी है, तो मैं उनको, अगर कोई मुझे बोले 24 आवर्स भी पढ़ना है तो मैं उनको पढ़ा सकती हूँ। एक वो वाली चीज़ आ गई मेरे अंदर। फिर बट क्योंकि दिमाग में नीट घूम रहा था, AIPMT घूम रहा था और घूम ही रहा था, और ऐसा घूम रहा था कि मैं भी घूम रही थी उसके साथ। एंड फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पाए, एक चांस नहीं मिला तो ठीक है, डॉक्टर्स एंड ऐसे फील्ड में जाना है जो मतलब मैं डॉक्टर्स के टच में रहूं, पेशेंट्स के टच में रहूं, जहाँ पे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं। एंड फिर वहाँ पे मैंने एक गलती की और मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करना है। एंड जब मैंने नर्सिंग चूज किया तो उस टाइम पे लाइक जब मैं नीट का हमेशा प्लान करती थी, AIPMT का हमेशा प्लान करती थी, तो मैंने कभी कोई बैकअप नहीं रखा, हमेशा माइंड में बस एक वही चीज़ रखी। वैसे तो कहते हैं कि हार्ड वर्क अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करते हो तो डेस्टिनी चेंज हो जाती है एंड आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। बट पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ क्या होना था, तो वही हुआ जो होना था। तो मैंने मुझे बैकअप कभी रखा ही नहीं मैंने। बट जब नर्सिंग में एडमिशन लिया या फिर नर्सिंग में एडमिशन लेने का मैं सोच रही थी, तो उस टाइम पे दिमाग में बस ये भी नहीं पता था मुझे कि GNM एंड नर्सिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। GNM एक डिप्लोमा है, उसके बाद हमें पोस्ट BSc करके उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, एंड BSc पूरी डिग्री है। मुझे ये भी नहीं पता था एंड यही गलती हुई। बट जैसे ही मैंने सिर्फ लाइक मैंने नर्सिंग के लिए, मैंने BSc नर्सिंग के लिए बहुत सारी जगह पे दिया हुआ था, लाइक अपने फॉर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वो फिल किए हुए थे, मुझे एग्जाम्स देने थे। एंड बट सबसे बुरी चीज़ जो थी उस टाइम पे मेरे साथ कि रिजल्ट बहुत लाइक डीले डीले आना था, लाइक लेट हो रहा था। एंड उसी टाइम पे मैंने अपोलो का भी फॉर्म भरा था, फिल किया था, और बस इतना नहीं पता था कि ये GNM कोर्स है। एंड अपोलो का रिजल्ट जल्दी आ गया एज कम्पेयर टू अदर्स कॉलेज। एंड वही चीज़ हुई मेरे साथ कि अपोलो का नेम था, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है, पूरा स्टैंडर्ड है उसका, पूरा लो, बहुत फेमस है। एंड आजकल लोग आउटर चीज़ को ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू इनर चीज़ें, कि अंदर की क्वालिटी क्या है, क्या लाइक अंदर क्या है एक्चुअल में, कितना खोखला है अंदर से। एंड मैंने भी वही किया, मैंने अपोलो चूज कर लिया क्योंकि मुझे अपोलो दिखाई दिया। एंड बहुत सारे लोगों को जब पता लगा, जैसे नियर बाय जो होते हैं, उनको जब पता लगा हाँ हाँ अपोलो को है, तो मतलब हाँ हाँ ले लो, बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत अच्छी जगह है, ये है वो है, दिल्ली में है, सबसे अच्छी चीज़ घर के पास में भी है, वगैरह वगैरह करके, और मैंने एडमिशन ले लिया। एंड एडमिशन लेने के बाद मुझे एक हफ्ते के बाद पता लगा, एंड उसमें एक बुरी चीज़ या मैं अच्छी चीज़ बोलूँ समझ में नहीं आता आज, बट ये चीज़ थी कि मुझे फ़ी मैंने पहले ही पे कर दिया। एंड उसके बाद मेरा और कॉलेजेस में नंबर आया, जब नंबर आया तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, फ़ी बहुत ज़्यादा पे कर दी है, जो कि अब मुझे लगता है कि हमें आजकल की जनरेशन, लाइक मुझ जैसी जनरेशन या जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी भी फैमिली में लाइक थोड़े से मनी इश्यूज होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा जा रहा है और टाइम भी जा रहा है, आप किसे सेव करना चाहते हो, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि आप अपने टाइम को सेव करो। मनी कैसे भी करके अगर आप टाइम सेव कर रहे हो, डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे एंड डेफिनेटली आप मनी को आगे जाके फिर से अर्न कर सकते हो। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे दिमाग में वही एक वो चीज़ थी कि यार मैंने ऐसे 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए हैं एंड मोर देन 1 लाख रुपीज़ स्पेंड किए हैं, एंड नहीं यार मुझे नहीं क्विट करना। एंड मैंने उसको कंटिन्यू किया, फिर पता लग गया था GNM है, बट ठीक है कर लिया। एंड एक ये चीज़ थी, तो ऐसे मेरा GNM का सफ़र शुरू हुआ, या फिर ऐसे कहूँ कि मेरा नर्सिंग का लाइक करियर स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर दैट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में, लाइक एज अ स्टूडेंट बहुत मस्त थी लाइफ,
क्योंकि हॉस्टलर्स भी होते हैं हम, फिर इतने सारे फ्रेंड्स बनते हैं आपके, आप कभी बोर फील नहीं करते हो। अगर आप अकेले हो, रात को 3 बजे भी उठ के, 4 बजे भी उठ के अगर आप हॉस्टल का एक राउंड लगा लो तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो जाग रहे होते हैं। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह होती है, मस्ती भी अपनी जगह होती है, तो इस तरीके की बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी एज अ स्टूडेंट। बट अगर मैं बात करूँ एज अ प्रोफेशनल, लाइक एज अ प्रोफेशनल नर्स और एज अ प्रोफेशन नर्सिंग की बात करूँ, तो अगर अगर मैं इसे बोलूँ शिद्दत से, अगर आप किसी की सेवा में लगाना चाहते हो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ देना चाहते हो, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको इसमें मिल जाएंगी। बट अगर आपको थोड़ा चाहिए कि आपको लाइक नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, हर चीज चाहिए होती है जो कि हर किसी को चाहिए, तो मुझे इस फील्ड में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे हमेशा हॉस्पिटल जाने से पहले हमेशा मेरे माइंड में होता था यार फिर से क्लिनिकल जाना है क्या। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था बस क्लास में बैठ के बस थ्योरी ही लेती रहूँ, क्लासेस ही लेती रहूँ, हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। बट जब मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाती थी उसके बाद मैं पूरा भूल जाती थी कि मुझे नर्सिंग प्रोफेशन नहीं पसंद, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, नहीं आना चाहिए था मुझे, ये वो सब कुछ भूल जाती थी। अगर तो मुझे अच्छे पेशेंट्स मिले हैं या फिर मतलब ऐसे पेशेंट्स मिले जो कोऑपरेटिव हैं, जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट वहीं दूसरी तरफ, जो कि हर फील्ड में ही होता है, बट अगर कुछ पेशेंट समटाइम्स समटाइम्स ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप उनकी मेड है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मुझे बोलनी चाहिए भी, बट नहीं है, बट मेरा पर्सनल मेरा व्यू है कि मतलब इवन मैंने देखे हैं वीआईपी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जो जिस तरीके के होते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में हमारी जैसे पोस्टिंग्स हुई हैं तो एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का कि कुछ वीआईपी पेशेंट्स होते हैं जिनके पास खुद के अटेंडेंट होते हैं टेक केयर करने के लिए, एंड अगर आप उनके रूम में एंटर कर रहे हो और अगर आपने थोड़ी सी भी हेल्प ले ली उनके अटेंडेंट की भी, तो भी वो ये बोल देते हैं कि मतलब अगर आपने उनको बोल दिया ना, जैसे अगर आप फीड दे रहे हो एंड अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कार्डियक टेबल जो भी होता है वहां पे या फिर साइड टेबल है, वो इंगेज है, वो बिजी है, लाइक भरा हुआ है, पूरा नहीं है स्पेस, और अगर आपने ऐसे गलती से आप भूल गए ग्लास लेना एंड आप फीड दे रहे हो एंड फिर आपको याद है ओ माय गॉड पानी लेना है, तो अगर आपने बोल दिया कि एक्सक्यूज मी आप पानी का ग्लास दे देंगे, तो भी पेशेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं कि सिस्टर आप इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो रही हैं, ये आपका काम है, ये आप करो। मतलब आप समझ रहे हो, ये चीजें मुझे पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी हूँ। हाँ, मुझे पसंद है लोगों की सेवा करना या फिर मैं करूँ कुछ भी, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ। ये सब चीजें मेरे को लगता है मैं दूसरी फील्ड में जाके या फिर जो भी मैं करना चाहती हूँ आगे जाके इस फील्ड को चेंज करने के बाद उस फील्ड में भी मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ। एंड इस सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, किसी को अगर आप देना चाहते हो तो आप उसे एजुकेशन दो एज अ गिफ्ट। आप किसी की एजुकेशन को कंप्लीट करवा सकते हो, आप उन्हें बुक्स दे सकते हो जो नीडी पर्सन है, या कुछ भी अच्छा कर सकते हो जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ, इवन आगे का पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है, राइट। तो फिर मुझे जब मैंने नर्सिंग, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ नर्सिंग के लिए, लाइक एज अ नर्स मैंने अपने आप को नहीं देखती आगे जाके। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब चेंज करना चाहिए मेरा पूरा फील्ड, और हमेशा मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है, सारे बैचमेट्स को पता है कि मेरे को एज अ नर्स नहीं जॉब करनी, कभी नहीं करनी। बट आफ्टर दैट फिर भी मैंने लाइक फॉर एक्सपीरियंस के लिए मैंने लाइक 2 मंथ्स के लिए मैंने अपोलो ज्वाइन किया, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था 3rd ईयर वाला। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लीवर आईसीयू में मैं थी एज अ नर्स, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 2 महीने मतलब कब निकल गए पता नहीं लगा, एंड बहुत अच्छा रहा वो टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती बट आप उस चीज़ में घुस जाते हो, और चाहे ड्यू टू प्रेशर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है। जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बहुत लॉन्ग रन में देखूँ तो मेरे काम नहीं आएगी ये चीज़। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पोस्ट बीएससी करना है। मेरे पास मेरे पास 2 ऑप्शन थे यहाँ पे कि मैं 6 महीने जॉब कर लूँ, थोड़ा सा अर्न कर लूँ, एंड अब जब फॉर्म्स वगैरह आने वाले हैं अप्रैल मई जून में, तब मैं अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करूँ एंड फिर वेट करूँ। बट यहाँ पे मेरा पूरा 1 ईयर का गैप होने वाला था। फिर मैंने लाइक अब मैं इस बार समझदार थी, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला एक दिन कि मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, तो मम्मी ने बोला जो भी तुम्हारा मन करता है वो करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि मनी सेव करूं या टाइम सेव करूं, एंड मैंने मम्मी को बोला अगर आप समझदार हो तो आप समझदारी से आंसर देना इसका। एंड मम्मी भी समझदार है ना, बहुत समझदार होती है हमारी मम्मियाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टाइम को सेव करो। देन मैंने बोला ठीक है, फिर मैं एडमिशन ले रही हूँ, इसी साल ले रही हूँ, मैं मेरे टाइम को सेव करूंगी ना कि मनी को। मनी
आगे जाके मैं कर लूँगी। एंड फिर मैंने करंटली मैंने अपना पोस्ट बीएससी में एडमिशन ले लिया है, जिसके बाद मेरा जो मतलब मुझे टीचिंग पसंद है, इस चीज़ को समझने में मैंने 6 साल लगा दिए पूरे। अगर मैं अपना नर्सिंग और वो ड्रॉप और ये वो पूरा देखूं कि मुझे टीचिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। 24 आवर्स भी कर सकती हूँ मैं, कोई कैसा भी मूड रहे, मेरी कैसी भी सिचुएशन रहे, बट अगर किसी ने मेरे को बोला है कि आपकी क्लास है, इसका मतलब मेरी क्लास है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है कैसे भी। कभी भी माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों जा रही हूँ मैं, क्या करूँगी, नहीं जाना, कभी ऐसा नहीं होता। तो मतलब वो मेरा पैशन है, ये चीज़ मुझे अब समझ में आ गई एंड इसी को ही मैं आगे करूँगी। मुझे नहीं बनना डॉक्टर, डेफिनेटली पीएचडी करके डॉक्टर लगा लेंगे, जो कि लगाना ही है, बट स्टिल क्योंकि लोग आपको बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसी सराउंडिंग में रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ कर लोगे। इट्स अप टू यू, आप किस चीज़ को करने में हैप्पी हो, आप किस चीज़ को अपना टाइम दे सकते हो। आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये वगैरह, पूरा पैशन, अगर आप पूरा पैशनेट हो तो आप डेफिनेटली वही चीज़ करो। उसी में ही आप सक्सेसफुल होते हो, बहुत जल्दी होते हो, एंड नेम फेम मनी जो भी करना होता है वो आप उस चीज़ में, अगर आप पैशनेट होकर किसी चीज़ को कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो टीचिंग मेरे को पसंद है, ये चीज़ समझने में मुझे इतना टाइम लगा। एंड फिर अब मैं फाइनली पोस्ट बीएससी में एडमिशन ले लिया, टाइम सेव करते हुए, एंड आई होप कि ये इसी तरीके से जाए। एंड इसके बाद मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स मेरा यही है कि एज अ नर्स, वो तो होना ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, ठीक है, करना नहीं है, मतलब वो बस एक ठीक है आगे जाके देखा जाएगा, मतलब वो है करना ही नहीं है। एंड मैंने जो वो एक्सपीरियंस लिया था वो भी ये सोच के लिया था कि हमेशा मेरे पास एक बैकअप रहता, हमेशा माइंड में ऐसा लगता कि मेरे को कि अरे वाह, मेरे पास एक बैकअप है कि मैं एज अ स्टाफ नर्स कहीं पे भी अप्लाई करूँ, किसी भी एज में, किसी भी हॉस्पिटल में, तो मुझे मिल जाएगा जॉब। हमेशा ये था, क्योंकि नर्सिंग में आपके पास हमेशा 100% जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट। उसके बाद बट जब मैंने 2 महीने एक्सपीरियंस किया तो उसमें मुझे ये भी पता लग गया कि नहीं, ये मेरे लिए बैकअप एज अ ऑप्शन जो था मेरे लिए, अब वो भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वो एक्सपीरियंस लिया। मतलब ठीक है, अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था, बट स्टिल मुझे वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं इसे एज अ बैकअप या एज अ ऑप्शन भी फ्यूचर में नहीं रखने वाली हूँ। तो अब मेरे फ्यूचर गोल्स जो हैं वो ये हैं कि अब मैं आगे जाके पोस्ट पीएससी करूँगी, जो कि मैंने एडमिशन भी ले लिया, एंड आफ्टर दैट मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगी, एमएससी कंप्लीट करूँगी, एंड देन डेफिनेटली फर्दर पीएचडी में भी जाऊँगी। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस थे जो मतलब मुझे समझ में आया एज अ स्टूडेंट। एंड आगे जो मेरे जूनियर्स मेरे साथ, मेरे को लगता है मेरे यूट्यूब पे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, छोटी सी फैमिली, बट स्टिल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे मेरे जूनियर्स भी हैं एंड ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको अभी 12th किया है एंड कन्फ्यूज्ड हैं, और इस कोरोना काल के बाद तो सब कुछ बिगड़ गया है। बट मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि पहली चीज़ आप हमेशा टाइम सेव करो, दूसरी चीज़ के बाद आप सोचो, टाइम सेव करने के बाद आप सोचो कि आपको मनी सेव करनी है, वो आगे आ ही जाएगी। तीसरी चीज़, जो भी आप कर रहे हो डिसाइड करो खुद से, ना कि डिपेंडेंट रहो या इन्फ्लुएंस हो लोगों से कि मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या बोला, मेरे रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, प्लीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके आप अपनी फील्ड चेंज कर ही दोगे। सिंपली आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ गो फॉर दोज थिंग्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। जो भी आपको करना है आप वो चीज़ करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। हमेशा आप उस चीज़ में आप कुछ भी करना चाहो, मेन हमें क्या चाहिए होता है किसी भी प्रोफेशन से, कि हमारी रिस्पेक्ट मिले, हमारी मनी अर्निंग अच्छी हो, हमारा नेम हो। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरा पता है कि अगर मैं टीचिंग में जाऊंगी डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें आराम से कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ। सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी है, मेरे जूनियर्स के लिए भी है, एंड जो भी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो लाइफ में, उन सबके लिए है कि प्लीज़ ऐसी ही कोई चीज़ करो जिसमें आप पैशनेट हो, जो चीज़ आपको पसंद है। एंड गुड लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। जो भी करना चाहते हो बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और लाइक भी कर सकते हो मेरी वीडियो को। एंड येस, मैंने इसी वीडियो में बता दिया है कि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ, क्या क्या है, कैसे कैसे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।